नमस्कार, स्वागत है आपका इंसान झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिम्मत और खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। जमशेदपुर के खास महल सदर अस्पताल के पास शुक्रवार की देर शाम पति के साथ बाइक से ड्यूटी जा रही नर्स बागबेड़ा निवासी 38 वर्षीय शशिकला की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि पति शैलेंद्र प्रसाद घायल हो गए। शशिकला सदर अस्पताल में अनुकंपा पर बहाल थी। उनकी 2 बेटी और 1 बेटा है। हादसा देर शाम करीब 7:45 बजे उस वक्त हुआ जब शशिकला अपने पति शैलेंद्र प्रसाद के साथ बाइक पर अस्पताल आ रही थी। शैलेंद्र प्रसाद ने जो ही बाइक मोड़ी, करंडी की ओर से तेज रफ्तार में आ रहे 407 ट्रक ने उन्हें धक्का मार दिया, जिससे शशिकला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद सदर अस्पताल के कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे, अस्पताल का काम रोककर मुआवजे की मांग की। इसे लेकर शुक्रवार की रात 5 घंटे तक सदर अस्पताल का काम बाधित रहा। इधर हादसे में घायल शैलेंद्र प्रसाद का सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार किया गया। शैलेंद्र प्रसाद जिला व्यवहार न्यायालय में पीएलवी के रूप में काम करते हैं। मृतिका शशिकला का सदर अस्पताल में 8 बजे से रात्रि ड्यूटी थी। पुलिस 407 ट्रक के चालक को हिरासत में लेकर थाना ले गई। रात 11:30 बजे सिविल सर्जन साहिर पाल के साथ अस्पताल के डॉक्टर, नर्स व कर्मचारी परसुडी थाना गए, जहां देर रात तक इस मामले में कार्रवाई को लेकर वार्ता चली। इस बीच अस्पताल में इलाजरत 3 मरीज वहां से दूसरे अस्पताल चले गए। 1 दर्जन से ज्यादा मरीज वापस लौट गए। बता रही लोग बागबेड़ा जानते हैं। अच्छा, कहाँ आ रही थी? तो सदर हॉस्पिटल ड्यूटी नाइट ड्यूटी था, कर देते हैं लोग सदर। वहाँ से हम लोग बलंकर देके हाथ भी पीछे से लाए थे। 407 आ गया, लोग आ रहे थे उधर से स्टेशन 407 तो आ रहा था, वो अपनी दिशा से आ रहा था। हम लोग उस समय रोड खाली था, इधर मूल गेट के सामने से कोरोना के टाइम से परमानेंट स्टाफ नहीं अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट नाइट ड्यूटी के लिए 8 बजे सदर से आ रहा बागबेड़ा से यहाँ आ रहा था। ठीक सदर के मेन गेट पे एक 407 वाले उसको कुचल के चला गया, जिससे उसकी स्पॉट डेथ हो गई है। उसकी मौत बहुत ही दर्दनाक हुई है। हम ये चाहते हैं कि जो भी हो, जो भी या तो मालिक हो और गाड़ी का, या फिर प्रशासन हो, या फिर हॉस्पिटल प्रबंधन हो, या जो भी हो, मेरे स्टाफ को न्याय मिलना चाहिए। उसके लिए उसको कम से कम क्योंकि वो अपने घर का एक अकेला कमाने खाने वाली थी, उसको कम से कम 50 लाख रुपया और एक सरकारी नौकरी उसको दिया। अच्छा। वो अनुबंध पे थी। करीब 7 या 8 साल हो गया होगा। कोविड के पहले से है वो स्टाफ, पूरा कोविड भाई वो यहाँ लड़ी है। जो जान भैया देखिए, मैं ये तो आए दिन वहाँ एक्सीडेंट होता है, लेकिन आज मेरा गया है। हम तो बोलेंगे किसी और का नहीं जाए, इसलिए अगर बन जाएगा तो बढ़िया है। हम लोग हॉस्पिटल नहीं चलने देंगे, हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। मेरा कोई स्टाफ, कोई डॉक्टर, इनफैक्ट कि मेरे डॉक्टर्स भी मेरे साथ खड़े हैं। हम लोग नहीं, इमरजेंसी और बाकी जो भी हो सेवा हो, क्योंकि मेरा इमरजेंसी का स्टाफ है। तो अभी आप लोगों का सेवा ठप कर दिया गया है? ठप कर दिया, हम लोग खुद ही ठप कर दिया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रानी कुमारी सिंह। इधर कोल्हान से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कदावर नेता चंपई सोरेन के बाद पार्टी के एक और पूर्व विधायक पर भगवा रंग चढ़ गया है। संथाल परगना के बोरियो से निर्वाचित लोबिन हेम्ब्रम भी अब भाजपा में शामिल हो गए। रांची के भाजपा मुख्यालय में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। झारखंड भाजपा कार्यालय में आयोजित समारोह में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने लोबिन हेम्ब्रम का स्वागत किया। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंत बिश्व शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बाबरी ने लोबिन हेम्ब्रम को माला पहनाकर और अंग वस्त्र देकर भाजपा में शामिल करवाया। इस अवसर पर चंपई सोरेन और मधु कौड़ा भी मौजूद थे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन ने भी उन्हें भाजपा का पट्टा पहनाया। लोबिन हेम्ब्रम ने झारखंड आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। संथाल परगना के लोकप्रिय नेता 5 बार विधायक रह चुके हैं। भाजपा की सदस्यता लेने के बाद लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि बचपन से 2024 तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए समर्पित रहा। मुझे दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने हाथ पकड़कर राजनीति सिखाई।
उन्होंने ही सिखाया कि जहां भी गलत हो रहा हो उसका विरोध करो। उन्होंने कहा कि आज का झामुमो शिबू सोरेन वाली पार्टी नहीं है। उनके बेटे हेमंत सोरेन ने पार्टी के मूल आदर्शों को विलुप्त कर दिया है। शिबू सोरेन की शराबबंदी के फैसले के बावजूद उनके बेटे ने झारखंड में छत्तीसगढ़ वाला मॉडल को लागू कर दिया। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि संथाल परगना क्षेत्र में डेमोग्राफी बदल रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड का विकास अब सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। हमने ये सोचा कि आप ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से ये झारखंड संवरने वाला नहीं, बचने वाला नहीं है। और इसलिए हमने हमारे देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताते हुए और हमारे यहाँ गृह मंत्री माननीय अमित शाह पर विश्वास जताते हुए मैंने ये निर्णय लिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण करूंगा और इस झारखंड को कैसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे, यहाँ के आदिवासी मूलवासी को अपना हक हम लोग कैसे दिलाएंगे, इस पर हम लोग सारे लोग मिल करके काम करेंगे और इस झारखंड को बचाने का काम करेंगे, यहाँ के आदिवासी मूलवासी को बचाने का काम करेंगे। धन्यवाद। पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता रहे चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने के बाद झामुमो की ओर से संवाददाता सम्मेलन कर प्रतिक्रिया दी गई है। झामुमो के केंद्र महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि वह आंदोलनकारी रहे हैं। पार्टी ने उन्हें पर्याप्त मान सम्मान दिया था और उन्हें अपना नेता भी माना था, लेकिन उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। भट्टाचार्य ने कहा कि अब वह जहां गए हैं उसके लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। झामुमो नेता ने कहा कि उनके जाने से पार्टी पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन भाजपा में हलचल जरूर देखने को मिलेगी। पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन के दौरान सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि परिवार का कोई सदस्य बिछड़ता है तो दुख जरूर होता है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा बांस का पेड़ है, ये खत्म नहीं होता। ये अलग होता है तो दूसरा उसकी जगह ले लेता है। उन्होंने कहा कि वैक्यूम कहीं नहीं होता और रामदास सोरेन को मंत्री बनाकर वैक्यूम को भरा गया है। उन्होंने कहा कि पेगासस जैसे अंतर्राष्ट्रीय जासूसी की बात स्वीकारने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार पर तत्कालीन मंत्री की जासूसी का आरोप लगा रही है, जो हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि अब साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी हमसे राजनीतिक रूप से मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वह इस तरह के हथकंडे अपना रही है। हमें लगता था कि ये आयोजन कुछ राजनीतिक संदेश के लिए होगा, लेकिन विगत 3-4 दिनों से हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक तौर पे हमसे मुकाबले के लिए अब तैयार नहीं। हम जानते हैं इस देश में दो जो सर्विस है, एक आईपीएस है और दूसरा भी आईपीएस है। एक इंडियन पुलिस सर्विस है और हम कह सकते हैं कि हम जैसे लोग भी इंडियन पॉलिटिकल सर्विस में। हमारी परीक्षाएं के शेड्यूल तय नहीं होते, हमें रोज परीक्षा देना पड़ता है। हमारे जो शेड्यूल है वो जनाकांक्षा है, राज्य हित है, देश हित है, नौजवानों के सवाल है, किसान मजदूरों के सवाल है, महिलाओं का सम्मान और उनके आत्मनिर्भरता का है, स्वास्थ्य का है, बच्चों का शिक्षा का है और समाज से जुड़े हर मुद्दे के साथ हमारा दैनंदिन
एक वास्ता रहता है जो समाज नीति, जो राजनीति होती है, उसको हम तय करते हैं। इधर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष ने शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय में विभिन्न विभागों के साथ समीक्षा बैठक की। राज्य स्तरीय इस बैठक में आयोग के पदाधिकारी, सदस्य, राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी एवं विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंत सिंह आर्य ने कहा कि पूरे देश में 12 करोड़ आदिवासी रहते हैं। उनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक संरक्षण आयोग करता है। शिकायत मिलने पर 3 से 7 दिन के अंदर रिपोर्ट लेकर अधिकारी के साथ विचार विमर्श कर उन पर कार्य किया जाता है। 5वीं अनुसूची लागू होने पर भी दुख की बात है कि यहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा है। आयोग की सदस्य आशा लकड़ा भी झारखंड के 14 जिलों पर दौरा कर चुकी है। समीक्षा में जानकारी मिली है कि दिनों दिन आदिवासियों की जनसंख्या कम हो रही है। पेशा कानून एक्ट यहाँ लागू नहीं हुआ है। इससे लागू होने से आदिवासियों पर शोषण बंद होगा। उन्होंने कहा कि झारखंड में 5वीं अनुसूची लागू है, लेकिन दुख की बात है कि यहाँ कोई इस पर कार्य नहीं हो रहा है। जिस तरह से सदर अस्पताल है जिले के अंदर में, ऐसे CHO, PSC ऐसे हैं। टोटल डॉक्टर कितना है, सैंक्शन पोस्ट कितना है, उनमें डॉक्टर जो है उनका OPD लगता है क्या? अगर सदर अस्पताल में OPD लगती है तो उनका एक डिस्प्ले होना चाहिए। जो गरीब गुरबा लोग आते हैं वहाँ जाते हैं तो कम से कम हिंदी का डिस्प्ले वो पढ़ पाएंगे और पढ़ने के बाद में उसका लाभ ले पाएंगे। इसका भी आपको डिटेल देना चाहिए। और अखबार में भी इनका जो डिपार्टमेंट है अखबार को संबोधन करने के लिए, ये उस डिपार्टमेंट को भी हमने बोला है, DC को बोला कि आप कम से कम अखबार में चाहे सोशल मीडिया पर इनका प्रचार प्रसार करेंगे तो लोग को समझ में आएगा कि सोमवार को कौन डॉक्टर बैठ रहे, मंगलवार को कौन, बुधवार को कौन, ऐसे साप्ताहिक उनको जानकारी होगी। ये डिटेल हमने जनजातीय आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने कहा कि उन्होंने झारखंड के 14 जिलों का दौरा किया है। उसमें पता चला है कि यहाँ के आदिवासी खतरे में हैं। आदिवासी ही नहीं, मूलवासी भी खतरे में हैं। रांची के आदिवासी छात्रों की स्थिति दयनीय है। इसके लिए राज्य सरकार कोई कार्य नहीं कर रही है। इस बैठक में इस पर चर्चा की गई है। झारखंड में रोटी बेटी माटी का सवाल है। बाहरी लोग बेटी से शादी करके रोटी और माटी पर संकट ला रहे हैं। संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जनजातीय आयोग पूरी टीम के साथ रांची आगमन हुआ है और हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित सभी सदस्य और सभी पदाधिकारी, सचिव सहित जॉइंट सचिव जो हमारे रहे और अभी उन्होंने रिजाइन भी दिया है, लेकिन आयोग ने पुनः उनको रख लिया, जाने नहीं दिया। ऐसे हमारा रिसर्च अधिकारी और तमाम अधिकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं। अपने बीच में ताउथंग जी, जिनके बारे में हमने बताया जॉइंट सेक्रेटरी, रिजाइन करने के बाद भी ये रिटायरमेंट लेने के बाद में आयोग ने पुनः रखे हैं। ऐसे हमारा रिसर्च अधिकारी मीना जी, आप दोनों हैं। सुबह से आयोग आदिवासी संगठनों के साथ बैठक की और अभी बाकी हमने रांची जिला का रिव्यू मीटिंग लिए हैं। और समीक्षा बैठक में अगर हम बात करेंगे तो एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, एक आदिवासी बहुल राज्य की राजधानी रांची जैसे हेडक्वार्टर की बात करते हैं। स्कूल के बारे में सबको जानकारी है, टोटल स्टूडेंट कितना है यह भी पूरा डिटेल उनके पास नहीं है, और ना ही टोटल टीचर के बारे में। उनमें से आदिवासी कितना है, माने ST कितना है, SC कितना है, OBC कितना है, अल्पसंख्यक कितना है, ये अलग अलग नहीं किया गया। आज का बैठक में जो विषय सामने आया है, आयोग ने बोला है बैठक में कि सभी को अलग अलग किया जाए और उनमें से जो बच्चे आज भी ड्रॉप आउट हो गए हैं, उन ड्रॉप आउट बच्चों को आपने फर्स्ट टाइम दोबारा एडमिशन करने का मौका दिया क्या, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम अगर नहीं किए हैं तो उसको करने के लिए हमने बोला है। साथ ने आयोग ने पुनः उनको बोला है कि जो बच्चे आज भी गांव में हैं तो उनका कैसे डेवलपमेंट हो सकता है, तो ये बात हमने कहा है और इस विषय को रखने के लिए हमने बोला है ताकि आगे बच्चों के लिए अच्छा हो पाएगा, समय पर बच्चों को पुस्तक मिले। वहीं सरकार की जन उपयोगी आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के पहले दिन जमशेदपुर के विभिन्न केंद्रों पर लाभार्थियों की भीड़ उमड़ी, जहां कई योजनाओं का लोगों ने आवेदन जमा किया। सबसे ज्यादा भीड़ मैया सम्मान योजना को लेकर बने शिविर में दिखी।
हालांकि शिविर के पहले दिन ही महिलाओं को निराशा हाथ लगी। सुबह से लेकर शाम तक सर्वर डाउन रहने के कारण वेबसाइट नहीं खुली, जिससे फॉर्म का लॉगिंग नहीं हो पाया। हालांकि शिविर में मौजूद कर्मियों ने सभी का ऑफलाइन फॉर्म जमा ले लिया। 30 अगस्त से 15 सितंबर तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के पहले दिन जिले के 10 प्रखंड के 18 पंचायत एवं 2 नगर निकायों में आयोजित किया गया। पहले दिन उपायुक्त अनन्य मित्तल द्वारा जमशेदपुर सदर प्रखंड के पूर्वी कितडी पंचायत में आयोजित शिविर का निरीक्षण किया गया। शिविर में उप विकास आयुक्त मनीष कुमार, बीडीओ सुधा वर्मा, प्रखंड प्रमुख पानी सोरेन, उप प्रमुख शिव हांसदा एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। इस मौके पर जिले के वरीय पदाधिकारियों ने परिसर में पौधारोपण पर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। मौके पर उपायुक्त ने शिविर में पहुंचे लोगों को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होकर योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। पंचायत स्तरीय शिविर में विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया गया। आप सभी लोग जानते हैं ये कार्यक्रम वर्षवार यहाँ पर झारखंड सरकार द्वारा किया जा रहा है और इस साल भी हम लोग इस कार्यक्रम के लिए सभी लोग उपस्थित हैं। प्रत्येक पंचायत में सरकार की पहुंचने की ये योजना और उसमें सभी स्कीम से उन्हें सैचुरेट करने की योजना निरंतर जारी है। इस साल भी कई फोकस एरिया स्कीम्स हैं जिसको लेते हुए हम लोग प्रत्येक पंचायत में जाएंगे, वहाँ पर स्टॉल लगाएंगे और जितने भी बेनिफिशरीज हैं जो स्कीम्स का लाभ लेना चाहते हैं वो वहाँ पर रजिस्टर करेंगे और साथ ही साथ 7 दिन के अंदर अंदर हम उसका निराकरण करेंगे। जो योजनाएं या जो बेनिफिट्स 7 दिन में रिजॉल्व नहीं हो पाते हैं उनको हायर लेवल पे एस्केलेट करते हुए जल्द से जल्द उसका निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे। इस बार भी 20 स्टॉल 20 अलग अलग विभागों के यहाँ पर लगे हुए हैं और उनमें लगभग 50 के आसपास योजनाएं हैं जिनका लाभ यहाँ पर दिया जा रहा है। इसमें चाहे मैया सम्मान योजना हो, चाहे अबुआ स्वास्थ्य कार्ड हो, चाहे हमारा अबुआ आवास योजना हो, वन विभाग का वन पट्टा हो, विद्युत का बिजली माफ़ी का योजना हो, इन सभी योजनाओं का यहाँ प्रचार प्रसार करते हुए लोगों को अवगत भी कराया जा रहा है और साथ ही साथ उसका बेनिफिट भी साथ ही साथ दिया जा रहा है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लगातार तीसरी बार शहीद परिवार व कुर्मी समाज का अपमान किया है। कुर्मी समाज से आने वाली विधायक सविता महतो को तीसरी बार भी मंत्री न बनाना शहीद व कुर्मी समाज के गाल पर तमाचा मारने के समान है। ये बातें आज जसू पार्टी के सरायकेला खरसावां जिला अध्यक्ष सचिन महतो ने कही। सचिन महतो ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि शहीद परिवार से ताल्लुक रखने वाली ईचागढ़ की विधायक सविता महतो को तीसरी बार भी हेमंत सरकार ने मंत्री न बनाकर शहीद निर्मल महतो और दिवंगत सुधीर महतो को अपमानित किया है। इससे पूर्व दिवंगत उप मुख्यमंत्री सुधीर महतो के निधन के बाद सविता महतो को रांची बुलाकर व महागठबंधन की सरकार बनने पर भी सविता महतो को मंत्री पद से दूर रखा गया। अब अंत समय में कार्यकाल खत्म हो रहा है, ऐसे में एकमात्र रिक्त पड़े मंत्री पद पर भी शहीद परिवार की बहू को मंत्री ना बनाना हेमंत सरकार के दोहरे चरित्र को उजागर करता है। आज जिला अध्यक्ष सचिन महतो ने कहा कि शहीद परिवार के साथ हेमंत सोरेन ने कुर्मी जाति के साथ भी भेदभाव किया है। इसका खामियाजा हेमंत सोरेन को आगामी विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। सचिन महतो ने कहा कि झारखंड में पूरा कुर्मी समाज हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ मतदान कर उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आदिवासी बन के क्या कीजिएगा? तो एक समुदाय को अपना हक अपने बातों को रखने का अगर हाउस में दिक्कत उनको होता है तो ऐसे राज्य के मुखिया ना होना और होना बराबर है। इनको तो सभी समुदाय को लेकर चलना चाहिए। कुर्मी समुदाय अपना हक और अधिकार मांग रहा है, इनको समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये अपना विधायक का लेटर हेड में उन्होंने लिख के भी दिया था कि कुर्मी को आदिवासी की सूची में शामिल किया जाएगा। इसमें खुद हेमंत सोरेन जी भी साइन किए थे। उनके बाद जब हाउस में वाला बात उठता है तो उग्र रूप लेके वो कहते हैं कि आप लोग आदिवासी बन के क्या कीजिएगा। ये दुर्भाग्य की बात है। इसीलिए समाज एक निर्णय लिया है कि 2024 में किसी भी कीमत पर हेमंत सोरेन जी की सरकार को वोट नहीं करेंगे। ये समुदाय का भी मांग है और हम लोग तो आजसू में हम लोग तो मांग करते हैं। मेरा सबसे पहला मांग आज यही है और आप लोगों के माध्यम से भी हेमंत सोरेन को चेताना चाहते हैं कि उन्होंने जो आज
शहीद परिवार के बहू को फिर अपमान करने का काम किया है, अगला विधानसभा में इनका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। इधर आदिवासी हो द्वितीय राजभाषा कार्य समिति की ओर से शुक्रवार को चाईबासा में 13वां आदिवासी हो द्वितीय राजभाषा दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर रैली निकाली गई जिसमें असम, बंगाल और उड़ीसा से हो समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए। ये रैली कॉलेज मोड़ तांबू चौक से निकाली गई जो उपायुक्त कार्यालय तक गई। इसमें झारखंड के साथ साथ दूसरे राज्य से आए प्रतिनिधियों का जगह जगह स्वागत किया गया। शिक्षाविद और हो कवि डोब्रो बुरिउली ने कहा कि सरकार ने हो भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा देते हुए कक्षा 8 से स्नातकोत्तर तक तो अनिवार्य कर दिया है, लेकिन कक्षा 1 से 7 तक इसकी पढ़ाई नहीं होती है। उन्हें मातृभाषा से वंचित रखा गया है। उन्होंने मांग की है कि सरकार प्राथमिक स्तर से हो भाषा की पढ़ाई सुनिश्चित करे और इसके लिए शिक्षकों की बहाली की जाए। जो कार्यक्रम है आज 13वां आदिवासी हो द्वितीय राजभाषा दिवस है। पिछले 30 अगस्त 2011 को झारखंड सरकार ने अन्य झारखंडी भाषाओं के साथ हो भाषा को भी द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है। तब से सभी झारखंड के लोक सेवा आयोग के सभी परीक्षाओं में हो भाषा को अनिवार्य कर दिया गया। अभी वर्तमान अनिवार्य होने के बाद 8वां क्लास से MA क्लास तक विधिवत पढ़ाई चल रही है। अफसोस की बात है कि 24 साल झारखंड राज्य बना हुआ, लेकिन 1 से 7 क्लास तक अभी तक इसकी पढ़ाई नहीं हो रही है। हमें मातृभाषा से वंचित करके रखा गया है। हम मांग करते हैं आदिवासी हो द्वितीय राजभाषा कार्य समिति के ओर से और आज स्थापना हो भाषा दिवस के अवसर पर इस झांकी के दरमियान कि चालू सत्र में हो मातृभाषा की पढ़ाई प्राथमिक स्तर से हो और संबंधित शिक्षकों की भी बहाली हो। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका स्थित जुड़ी पंचायत के समरसाई में लगा स्ट्रीट लाइट पिछले 1 साल से खराब पड़ा हुआ है। इससे ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चौक पर ही ग्राम चबूतरा भी है जिस पर किसी भी मुद्दे को लेकर लोग बैठक करते हैं। अब यहाँ स्ट्रीट लाइट के खराब होने से लोगों को दिक्कत हो रही है। स्थानीय बादल सरदार ने कहा कि स्ट्रीट लाइट से पूरा गांव जगमग होता था। साथ ही बगल में शाह स्पंज एंड पावर लिमिटेड की कंपनी है जहां सैकड़ों लोग काम करते हैं। सभी इसी रास्ते से गुजरते हैं। स्ट्रीट लाइट होने से गांव के लोगों में डर नहीं रहता था। वहीं महिलाएं रात में भी दुकानों से सामान ले आया करती थी, मगर अब स्ट्रीट लाइट के खराब होने से लोगों को डर सताने लगा है। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट लाइट रहने से महिलाओं के साथ छेड़खानी आदि में भी कमी आई है। भी 1.5 साल से खराब है और जब ठीक था तो बहुत बढ़िया लग रहा था। और यहाँ चबूतरा बनाया हुआ ग्राम सभा का आंकड़ा है और ग्रामीण इसमें बहुत खुश थे। और जैसे ही डिस्टर्ब हो गया और भी आने जाने में दिक्कत, पूरा अंधेरा सा रहता है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिक्कत हो रहा है। देखिए अभी बरसात का सीजन है। ये जो हम लोग को जंगली पेड़ निकल रहा है बाड़ी झाड़ी में, है ना, तो पहले जो लाइट था तो पूरा दिख रहा था, तो हम लोग कुछ दिक्कत नहीं था और पूरा लाइट मार रहा था चारों तरफ।
हाँ दिक्कत तो होता ही है, आने जाने में दिक्कत बहुत होता है, क्या कि अंधेरा में। वहीं जमशेदपुर की सामाजिक संस्था शौर्य के संस्थापक अमरजीत सिंह राजा की पहल पर एक 7 वर्षीय बच्चे को नया जीवन दान मिला है। शहर के बाल चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक की मदद से बच्चे का सफल ऑपरेशन हुआ और अब बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। बर्माइस मुखी बस्ती के रहने वाला साहिल मुखी, जो अपेंडिक्स की बीमारी से ग्रसित था, उसका ऑपरेशन अप्रैल माह में रांची के रिम्स अस्पताल में किया गया था। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर पेट की दाईं ओर मल त्यागने के लिए एक छोटा छिद्र किया था, परंतु अचानक 21 अगस्त को खेलते हुए उस छिद्र से बच्चे की आंत बाहर निकल आई और बच्चे की जान पर बनाई। युवा साथी सुभाष मुखी से जानकारी मिलने के उपरांत त्वरित संज्ञान लेते हुए अमरजीत सिंह राजा ने उपायुक्त को इस स्थिति से अवगत कराया व जल्द ऑपरेशन करवाने का आग्रह किया। जिला उपायुक्त अनन्य मित्तल ने तुरंत संज्ञान लेते हुए इसकी जिम्मेदारी सिविल सर्जन को दी। उन्होंने जमशेदपुर में इसका ऑपरेशन संभव न हो पाने की बात कही व रिम्स में इलाज कराने की सलाह दी, परंतु बच्चे की स्थिति गंभीर होने की वजह से तुरंत ऑपरेशन की आवश्यकता थी। परिवार के सदस्यों ने भी रिम्स ले जाने में असमर्थता जताई। बच्चे के पिता नहीं है व माँ भी दूसरों के घर काम करती है तो घर चलता है, इनका आयुष्मान कार्ड भी नहीं था। मामला संज्ञान में आते ही राजा ने शहर प्रसिद्ध बाल चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक से बात की व इस स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने भी गंभीरता को समझते हुए बच्चे के इलाज में अपना यथासंभव सहयोग देते हुए अपनी टीम डॉक्टर सौम्या घोष, डॉक्टर HI पांडा संग बच्चे का सफल ऑपरेशन कर नया जीवन दान दिया। बच्चे की मां सहित परिवार के अन्य सदस्यों ने इसके लिए अमरजीत सिंह, डॉक्टर अभिषेक व संस्था का आभार प्रकट किया है। 21 तारीख को ये घटना के बारे में हमें पता चला। अपने एक युवा साथी है सुभाष मुखी जी, उनके माध्यम से हमें पता चला कि बच्चे को इस तरह की तकलीफ़ है और उसका जो आंत है वो बाहर आ चुका है। तो जैसे इस चीज़ के बारे में जानकारी मिली तो हमने अपने प्रयास से डॉक्टर अभिषेक जी से बात किया और वो भी इस ऑपरेशन को करने के लिए तैयार हो गए उनके यहाँ पे, और एक डॉक्टर की टीम ने इस ऑपरेशन को पूरा किया। और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे संस्था ने जो एक प्रयास किया था उस प्रयास से आज ये बच्चा सकुशल है, जीवित है, और सबसे बड़ी बात है कि आज अपने परिवार के साथ, क्योंकि इस बच्चे का पिता भी नहीं है और इसकी माँ भी जो है वो दूसरों के घर में छोटा मोटा काम करके अपना जीवन चलाती है, तो आयुष्मान भी नहीं था इसका। तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी हम लोग के लिए भी, और डॉक्टर साहब के सहयोग से और अपनी संस्था के माध्यम से हमने इस कार्य को करने का काम किया। मैं ईश्वर से बहुत बहुत शुक्रगुजार मनाता हूँ और पूरी डॉक्टर की टीम से जिन्होंने इसे पूरा करने में सफल किया, और ये बच्चा स्वस्थ है। इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती। इस समय आया था, एक्चुअली इसका एक ऑपरेशन हो चुका था रिम्स में, तो उसके बाद बच्चे का जो आंत है आपका वो पेट से बाहर था और उससे बच्चे का आंत पूरा प्रोलैप्स हो गया था, यानी कि काफ़ी करीब 10 सेंटीमीटर आंत शरीर से बाहर आ गया था। और वैसे अवस्था में ये करीब 1 महीना से था, तो बाहरी आंत जो था वो करीब सड़ गया था, उसमें एडेमा यानी कि सूजन आ गया था, ठीक है। और इस कारण से बच्चा सेप्सिस यानी इन्फेक्शन में था और क्रिटिकल था, काफ़ी क्रिटिकल था, डिहाइड्रेटेड था, शरीर में पानी कम हो गया था, ठीक है। और बच्चे का खाने का जो टॉलरेंस लेवल है यानी कि खाने का क्षमता वो कम हो गया था, पेशाब पे खाना रोकने का ये आ गया था। तो उसके बाद हम लोग इसको इमरजेंसी सर्जरी के तहत लिए और बच्चे का जो आंत है उसको पहले डिपॉजिट किए। पहला चैलेंज था कि आंत को अंदर करना, क्योंकि आंत का कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गया था, महीन हो गया था, एडेमेटस हो गया था। अंदर करने के बाद फिर हम लोग सेकेंड स्टेप में डिसाइड किए कि इसको जोड़ने का एक प्रयास करते हैं। अगर जुड़ गया तो सिंगल स्टेप में ही हम लोग बच्चे को ठीक कर सकते हैं। तो सेम सिंगल सिटिंग में, सेम ओटी में हम लोग फिर जो आंत बाहर था दोनों को जोड़े, जो नॉर्मल आंत के साथ। काफ़ी डिस्क्रिपेंसी था क्योंकि जो आंत बाहर था वो काफ़ी बड़ा हो गया था, जो आंत अंदर जैसे हमारे पेट में रहता था वो छोटा आंत रहता है छोटा बच्चे का। तो फिर उसको जोड़े, फिर जो नया रास्ता हुआ वो काम करने लगा धीरे धीरे बच्चे का। तो फिर सिंगल सेटिंग में ही बच्चा आपका एक नॉर्मल लाइफ पे आ गया। कितना पेट दर्द दे रहा था, उसके बाद हम लोग ले गए डॉक्टर के पास, तो वहाँ जैसे देखा उसका पेट हाथ लगा के तो बोल रहा कि इसको भर्ती कराओ। MGM लेकर आया तो वहाँ फिर रांची भेजे, रांची में फिर भर्ती किया, ऑपरेशन किया। उसके बाद लेकर के आ गया, छुट्टी दे कि पेट दर्द दे रहा बोल करके। उन लोग देखा, फिर फोटो सब किए थे, फोटो देखा, पूरा शरीर का फोटो देखा, उसके बाद ऑपरेशन किया।
अच्छा, फिर उसके बाद फिर छुट्टी मिली, छुट्टी लेकर के आ गया। उसके बाद फिर दोबारा बुलाया था। दोबारा बुलाने के बाद हम लोग के पास पैसा नहीं था, इतना दूर जाने के लिए भाड़ा नहीं था, इसलिए हम लोग लेने नहीं सके। फिर दोबारा भैया लोगों के पास आए, मदद मांगे हम, तो भैया लोग फिर सब देख करके फिर हम मेरा बच्चा के लिए ये किया। ऑपरेशन करने के बाद अच्छा धीरे धीरे निकला। और पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी माइंस इंटर कॉलेज में आरएस फाउंडेशन एजुकेशन सेंटर द्वारा 1 सितंबर को आयोजित होने वाली एजुकेशनल मोटिवेशनल प्रोग्राम की तैयारी जोरों पर है। इसमें कई गणमान्य लोग शिरकत करेंगे और विद्यार्थियों को उनके भविष्य को लेकर जरूरी टिप्स देंगे। मुसाबनी माइंस इंटर कॉलेज में आयोजित होने वाले एजुकेशनल मोटिवेशनल कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसे लेकर कॉलेज के सभागार को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पूर्व जीएम शंकर माडी, मुसाबनी डीएसपी संदीप भगत, केंद्रीय विद्यालय के रिटायर्ड शिक्षक गणेश मुर्मू, डॉक्टर बबलू सुंडी, एसबीआई बैंक से रिटायर पूर्व सीनियर मैनेजर चंपई मुर्मू, शिक्षक हिंदोल चटर्जी, निशांत सर आदि कई सक्सेसफुल हस्ती उपस्थित रहेंगे। अतिथियों द्वारा कक्षा 10वीं, 11वीं एवं 12वीं से मुसाबनी अंतर्गत विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं को शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक किया जाएगा, ताकि बच्चे इससे प्रेरित होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके और औरों के लिए एक उदाहरण बन सके। आरएस फाउंडेशन एजुकेशन सेंटर के सौजन्य से कल 1 सितंबर दिन रविवार सुबह 9:45 से एक स्कूली छात्रों के लिए एजुकेशनल मोटिवेशनल कार्यक्रम का आयोजन मुसाबनी माइंस कॉलेज परिसर में कॉलेज हॉल में इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई स्कूल के छात्र इसमें उपस्थित होने को जा रहे हैं। उद्देश्य है प्रेरणा जो है हर बच्चों के लिए ज़रूरत है, तो ये शिक्षा का एक अंग भी है, तो इसको ध्यान में रखते हुए ये एजुकेशनल मोटिवेशनल प्रोग्राम का आयोजन छात्रों के हित में, छात्रों का पढ़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे इस क्षेत्र के कई ऐसे सफल व्यक्ति हैं जो अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष करके, काफ़ी परिश्रम करके अच्छे मुकाम तक पहुँचे हैं। वे बच्चों के बीच प्रेरणा देंगे और साथ में कई सारे रिटायर्ड बैंक मैनेजर्स आ रहे हैं, शिक्षक आ रहे हैं। कल इसी का तैयारी में लगे हुए हैं। और वक्त हो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहें इनसाइड झारखंड न्यूज़।